जिनकी आज यहाँ पर विशेष उपस्थिति हमें मिली है, और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं तो देश की सभी बहनें जिनको अपना भाई मानती है, ऐसे हमारे आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय दुष्यंत जी, केंद्र के हमारे सभी मंत्रीगण, मंच पे सभी सम्माननीय गण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई और मेरी बहनों, अभी अभी हमने लोकसभा में बहुत अच्छी विषय हासिल कर ली और उसी के कुछ महीने पहले राजस्थान में हमने आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार स्थापित कर ली। दो बड़े विजय राजस्थान को मिले हैं। लोकसभा तो सभी के लिए है, पर हमारे राज्य की भी सरकार हमने बनाई है और बहुत अच्छे तरीके से भजन लाल जी की सरकार काम भी कर रही है। बहुत अच्छा हमारा बजट आया, जिस बजट को लेकर लोग भी बहुत खुश हैं। पर अभी जब ये हम काम कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ हमारे सामने आने वाले दिनों में कुछ चुनौतियां भी है। आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में हमारे राजस्थान के 5 विधानसभा के उपचुनाव है, जिसमें दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और चौरासी के हमारे उपचुनाव है। ये जो उपचुनाव है हमारे लिए ज़रूर मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज हमें लग सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि वो वैसे है ही नहीं। चैलेंज हमारे इसीलिए लगेंगे कि ये 5 विधानसभा कांग्रेस और उनके गठबंधन ने अभी जीती है और लोकसभा में भी हम इन विधानसभाओं में हम पिछड़ गए थे। पर मुझे आपको इतना ही कहना है कि ये बात ज़रूर है, पर इसी के साथ साथ हमारे पास अपने पक्ष में आने वाली ऐसी अनेक बातें हैं जिसकी वजह से हम ये उपचुनाव ज़रूर जीत कर लेकर आएंगे। इन चुनावों को जीतना ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज हम सभी ने अब मिलकर हमने इसको स्वीकार किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा सक्रिय संगठन है, जिस संगठन के बलबूते पे हम ये चुनाव जीत कर आएंगे। और उसी के साथ साथ राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से समर्पित कार्यकर्ता है। आप कहीं भी जाइए, हमारे पास अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। इस कार्यकर्ताओं के बलबूते पे हम ये चुनाव जीतेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार सेवा में लगे हैं और उन्हीं के साथ साथ प्रदेश में भी आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लोगों को राहत दे रही है, लोगों की सेवा कर रही है और उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा कर रही है। इसलिए जब डबल इंजन की सरकार होती है तो लोगों की अपेक्षाएं पूरी होती है। ये एक बहुत अच्छी बात हमारे साथ है और इसी को लेकर हम इस चुनाव के सम्मुख में जाएंगे। अभी 2 दिन पहले राजस्थान की सरकार ने बहुत शानदार बजट दिया है और आपनों अग्रणी राजस्थान के विजन का विश्वास हमने उनको दिया है और इसी विश्वास को लेकर जनता हमारे साथ है और माहौल भी बहुत अच्छा बन गया है। अभी इस उपचुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, पर घोषणा होने के पहले ही हमने तैयारी शुरू करी है। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हमने उपचुनाव के जो प्रभारी है और उसी के साथ साथ प्रभारी मंत्री जो है उनकी टीम हमने घोषित कर ली है। सीपी जोशी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 5 विधानसभाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक भी हमने संपन्न करी है और 5 विधानसभा में हमारे विस्तारकों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। हमारी 4 विधानसभा में प्रमुख पदाधिकारियों की प्राथमिक बैठक भी हो गई है
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार और संगठन के समन्वय को ध्यान में रखते हुए इन सभी विधानसभाओं की तैयारी पे विशेष ध्यान दिया है। इस तरीके से हमने चुनाव की तैयारी की शुरुआत करी है। मुझे आप सभी को आग्रह करना है, ये उपचुनाव हमारे लिए अब बड़ा चैलेंज है, पर इस चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे और सभी कार्यकर्ता चुनाव में जो जो जिम्मेदारी हमारे पास आती है उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसके पहले के ट्रेंड भी देखते हैं तो उपचुनाव में जनता का समर्थन हमेशा सत्ता दल को ही मिला है। आज हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और मुझे ये भी लगता है कि ये ट्रेंड भी हमें मदद करेगा, पर हम केवल इनके भरोसे पे कभी नहीं रह सकते हैं। हम अपने मेहनत के भरोसे पे हम रहेंगे और मेहनत के साथ घर घर जाकर जो लोगों के साथ बात करनी है वो बात हम करेंगे। जो भ्रम हमारे खिलाफ फैलाए गए हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि इन उपचुनाव में हम पूरा अच्छा प्रदर्शन करते हुए जनता का साथ लेते हुए हम इस चुनाव को जीत कर आएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।